डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के थर्ड लेक्चर में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन करेंगे। टॉपिक वही है जो सेकंड वीडियो में स्टार्ट किया था कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स एट इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। स्टार्ट करते हैं। ए रबर कंपनी इज रनिंग टू डिपार्टमेंट्स, टायर and tubes. On 31st March 19, following information was calculated from its accounting books: tire and tubes, opening stock, purchase, sale, so and so and so. हम सेकंड वीडियो की तरह इसमें भी ऐसा ही काम करते हैं कि हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के पॉइंट मतलब स्टॉक रिजर्व को छोड़कर जितना भी न्यूमेरिकल है ना उतना कर लेते हैं, ताकि हमारे सिंपल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो पहले आधे वीडियो में डेली हो ही जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, टायर 25,000, ट्यूब्स 20,000। नेक्स्ट परचेजेस टू परचेज, टायर 3,25,000 and tubes 4,45,000. Sales by sales, टायर 5 lakhs, tubes 7,50,000. एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये आगे काम आएगा। ओपनिंग ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया होता है और कभी ना भी दिया हो तो जो क्लोजिंग का होता है वही ओपनिंग का होता है। बताने लायक बात ही मैंने बता दी। रेंट एंड रेट्स यहाँ नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। सैलरी एंड वेजेस, एडवर्टीजमेंट, सो एंड सो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक टायर 50,000, बाकी जो लाइन है अभी रुक के पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्यूब्स 1 लाख। कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूं जो कि स्टॉक रिजर्व के पॉइंट से रिलेटेड है, इसके कारण मैंने उनको छोड़ दिया है और अभी इनको कंसिडर करेंगे। तो एक बार टोटल करते हैं। 5,50,000 और 8,50,000 इनके टोटल आ चुके हैं। तो यही टोटल इस साइड भी लिख देंगे हम। 5,50,000, 8,50,000। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। 550 में से अगर 350 जाएंगे तो रह गया 2 lakhs का ग्रॉस प्रॉफिट, 2 lakhs। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 850 में से सब कुछ माइनस करेंगे तो 3,75,000। ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down 2 lakhs and 3,75,000। कुछ एक्सपेंसेस जो हमने कट कर दिए थे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। रेंट एंड रेट्स 5,000, 7,000। टू सैलरी एंड वेजेस 16,000, 20,000। 16,000, 20,000। नेक्स्ट आइटम है एडवर्टीजमेंट। सब कुछ करके दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट 2,000, 8,000। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,500 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,500। वो 4 और 5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑर्डर भी हैं, तो 4,500 को करेंगे तो 2,000, 2,500। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चल रहा है हमारा। तो इस तरह से हमने ये जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस थे हमने इनका काम कर दिया है। इधर कोई भी आइटम नहीं है। 2 lakhs, 3,75,000, 2 lakh, 3,75,000 और
सारा न्यूमेरिकल पढ़ लिया है, देख लिया है, और देखने के बाद एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि इस क्वेश्चन में ट्रांसफ़र तो हुई है पर हमें बताया नहीं। तो ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलो पहले नेट प्रॉफिट का काम कर लेते हैं, फिर सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो नेट प्रॉफिट 2 लाख में से ये 4 खर्चे माइनस करेंगे तो आ गया 1,75,375 में से ये चारों खर्चे माइनस करेंगे तो 337,500। ये जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। टायर्स एंड ट्यूब्स का नेट प्रॉफिट है 175 और 337,500, और इनका टोटल करें तो इनका टोटल हो गया 5,12,500। 5,12,500 ये टोटल हमारे पास आ चुका है। अब हमने नीचे वाली लाइंस को एक बार फिर से पढ़ना है और देखना है कि ये ट्रांसफ़र किस रेट पर किए जाते हैं। और ये लीजिए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र आर डन एट मार्केट प्राइस। जब भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र मार्केट प्राइस पर किए जाए ना, तो ये मान लीजिए कि स्टॉक रिजर्व का पॉइंट तो है। तो आपका जब भी स्टॉक रिजर्व के लिए आप चलते हैं, स्टॉक रिजर्व का दूसरा नाम होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक्स। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक के अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो मैंने 3 बातें बोली थी। पहला काम तो ये होता है अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। 3 काम हमें करने होते हैं। देखो मैं कितना डिजाइन बना के लिख रहा हूं, अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। अब देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ऐसी बातें देखने में आ रही हैं। देखिए कैसे पता चला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टायर 50,000 और इसमें से 10,000 ट्यूब का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्यूब 1 लाख और 15,000 टायर का है। टायर ट्यूब को माल देता है, ट्यूब टायर को माल देता है, और नकली रेट पे देते हैं, लागत मूल्य पर नहीं देते, मार्केट प्राइस पर देते हैं। जब भी ट्रांसफर हो, भेजा हुआ माल बच जाए। पॉइंट नंबर 1, भेजा हुआ माल बच जाए कि मुझे यार मैं टायर हूं, मुझे ट्यूब से कुछ माल मिला था लेकिन वो मेरे पास ही बच गया, मालिक तो एक ही है। जब टायर ट्यूब को माल भेजता है और वो बच जाता है, वो तो नकली रेट पे भेजा हुआ है, उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो नकली प्रॉफिट है। तो उसकी खोज करने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखना है अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। हम देखते हैं ये ओपनिंग में कितना है और क्लोजिंग में कितना है। ओपनिंग में यहां लिख दें टायर, ये दिया हुआ है, मैं तो अच्छा समझाने के कारण ऐसा कुछ कर रहा हूं, बताया हुआ है। इन ओपनिंग स्टॉक बोथ टायर एंड ट्यूब 5,000 एंड 7,000 आर इंक्लूडेड फ्रॉम विच आर रिसीव फ्रॉम द इंटर डिपार्टमेंट। तो टायर कह रहा है मेरे पास 5,000 का माल शुरू में था ट्यूब का, और ट्यूब कह रहा है मेरे पास 7,500 का माल था टायर का। क्लोजिंग का इन्होंने बनाया हुआ 10। टायर कहता है मेरा वैसे तो स्टॉक क्लोजिंग 50,000 है लेकिन 10,000 टायर वाला ट्यूब वाला है। ट्यूब कहता है मेरे पास 1 लाख का माल बच गया था, 15,000 टायर वाला है। तो ये काम लिखा हुआ था, मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझा दिया। नंबर 2, जीपी रेट, ग्रोस प्रॉफिट का रेट। ये भी आपको ओपनिंग का भी चाहिए, ओपनिंग का भी चाहिए और क्लोजिंग का भी चाहिए, टायर का भी चाहिए और ट्यूब का भी चाहिए। तो ओपनिंग का रेट तो दिया ही हुआ था 40% एंड 50%। टायर कमाता है 40%, ट्यूब कमाता है 50%। क्लोजिंग हमें निकालना पड़ेगा, अगर स्पेस कम है तो हाँ निकाल लेते हैं। जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। ट्रांसफर इन्होंने करके दिए हैं, मतलब इनके जो ट्रांसफर है ना वो सेल परचेज के अंदर शामिल है, ट्रांसफर की एंट्री हमें नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में एक बात निकल के बाहर आती है, ट्रांसफर तो हुए हैं, फिर वो सेकंड वीडियो की तरह हमें क्यों नहीं बताए गए अगर ट्रांसफर हुए हैं। तो ट्रांसफर हुए हैं पर वो ट्रांसफर जो है ना इन्होंने करके दे दिए, एक काम इन्होंने करके दे दिया, हमें सिर्फ स्टॉक रिजर्व की कहानी करनी है। तो देखिए इसका जीपी कितना है
टायर का जीपी है 2 लाख और सेल्स कितनी है 5 लाख इंटू 100, स्क्रीन में आ रहा है हाँ जी, तो ये हो गया 40%। ट्यूब का जीपी कितना है 375, सेल्स कितनी है 750 इंटू 100, ये कितने परसेंट आ गए, सेम रेट आ गए। मतलब ये 40% ही कमाता है हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग में, ये 50% कमाता है। तो टाइम आ चुका है मैं आपको स्टॉक रिजर्व समझा दूं। स्टॉक रिजर्व की कहानी समझा दूं। तो मैंने आपको बोला था स्टॉक रिजर्व हमेशा पहले क्लोजिंग निकालना है फिर ओपनिंग निकालना है। हाँ जी, तो टायर का जो है क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व निकालें तो क्या बताया था आपको स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, जो बचा हुआ माल लिख लें पहले तो क्लोजिंग का, इसका है 10,000, इसका है 15,000, इस पर रेट लगा दीजिएगा। क्लोजिंग के रेट क्या होते हैं 40% और 50%, पर मैं क्या लगा रहा हूँ 50% और 40%। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझाया जा रहा है, इसलिए लगाए जा रहे हैं रेट उल्टे पुल्टे लगाने, क्योंकि टायर को माल ट्यूब ने भेजा था तो ट्यूब का रेट लगाया और ट्यूब को माल टायर ने भेजा था तो टायर का रेट लगाया। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया है 10,000 का 50% 5,000, इसका आ गया है 15,000 का 40% 6,000। फिर हम क्या करते हैं ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व निकालते हैं ऐसे। माल कितना है ओपनिंग का 5,000 और 7,500, 5,000 और 7,500, ठीक है। रेट भी फिर वही उल्टे लगाने हैं 50, क्योंकि रेट सेम है, और 40%। तो 5,000 का 50% हो गया 2,500। ये लेस करते हैं, आपको सेकंड वीडियो से याद हो। 5,000 में से 2,500 घटाएंगे तो रह गया 2,500, और 7,500 का 40% कर लेते हैं, 7,500 का 40% 3,000, ये आ गया 3,000। 6,000 में से 3,000 गया तो 3,000 आ गया, तो दोनों का प्लस कर दें तो 5,500 आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। आज दोनों एक दूसरे को माल भेजते हैं, हमने वैसा पॉइंट किया। तो ये देख लीजिए, हटाने वाला हूँ, इधर कर देता हूँ, हटा नहीं रहा हूँ। चलो, तो हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना होता है। यहाँ लिखना होता है स्टॉक रिजर्व नेट, ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट करके लिखना होता है। एक का 2,500 आया, एक का 3,000 आया, तो यहाँ हो गया 5,500। अब 5,12,500, 5,12,500 इधर भी आ जाएगा 5,12,500, और इसमें 5,500 माइनस कर देंगे तो जनरल नेट प्रॉफिट इनका आ जाएगा। जनरल प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो आंसर जो है 5,07,000, ये मेन आंसर आ जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखना है वीडियो को। स्टॉक रिजर्व तो बहुत ज़्यादा ध्यान से हम तैयारी करते हैं। स्टॉक रिजर्व एक बार फिर से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रांसफ़र है किस पे है, मार्केट प्राइस पर है, देख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखना है कि क्या जो ट्रांसफर्स हुए थे उसमें से कुछ बच गया है। हाँ जी, ओपनिंग में तो 5,000 इसके बच गया है, 7,500 इसके बच गया है, क्लोजिंग में इसके इतना, इसके इतना। फिर इनके जीपी रेट निकाल लेने हैं जैसे कि मैंने बताए। और फिर स्टॉक रिजर्व निकालते समय ध्यान रखना है, पहले क्लोजिंग का निकालना है। टायर का क्लोजिंग स्टॉक निकालें तो ट्यूब का रेट लगाएं, ट्यूब का क्लोजिंग स्टॉक निकालें तो टायर का रेट लगाएं। इस तरह से क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व निकालें, फिर ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व निकालें, दोनों माइनस कर दें, तो ये आपका फाइनल स्टॉक रिजर्व आ जाता है, जो कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें यहाँ दिखाना होता है। एक छोटा सा अमाउंट निकालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सब आपने देखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।